हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो चैप्टर हमने पिछली बार जो शुरू किया था, ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, भूगोल अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये चैप्टर हमने जब पिछले इसमें जब शुरू किया था और उसे हमने क्लाउड सीरीज का नाम दिया था। क्लाउड 1 के अंदर हमने कुछ आपको जो बताया था और उसको ये थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने जो आपको जो क्या जो बताया था, इसके बाद हम क्लाउड 2 के अंदर जो क्या आपको डिस्क्राइब करेंगे ये भी आपको बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना क्लाउड 2 सीरीज। क्लाउड 2 सीरीज से पहले आपको बता दें, क्लाउड 1 के अंदर हमने आपको जो क्या बताया था, डिफाइन किया था कि व्हाट इज वेजिटेशन, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज जो है, ये हमने सब कुछ जो आपको बताया था। इसके अंदर हमने आपको जो है कुछ और भी जो क्लियर किया था। जिन्होंने जो है ये चैप्टर हमारा जो नहीं देखा, वो हमारा क्लाउड 1 सीरीज जो जरूर देखें। इसका हमने वीडियो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से देखिए। और जिन्होंने हमारा ये चैप्टर 4 इसी का जो ज्योग्राफी का जो नहीं देखा, उसका भी हमने वीडियो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो बता रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लाउड 2 सीरीज आपके सामने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताना है कि इस चैप्टर यानी क्लाउड 2 सीरीज के अंदर हम यह क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम बताएंगे आपको इकोसिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में बताएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के बारे में बताएंगे, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, थ्रेट्स एंड स्टेप टेकन फॉर कंजर्वेशन। ये सब हम जो है बताने जो जा रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे क्लाउड सीरीज के अकॉर्डिंग। हम आपको जो है यहाँ तक बताएंगे जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट जो है के तक ये आपको बताएंगे। और वाइल्ड लाइफ सीरीज और वाइल्ड लाइफ इंडिया और थ्रेट के बारे में हम आपको बताएंगे क्लाउड 3 सीरीज के अंदर। तो हमारा देखते रहिए क्लाउड 2 सीरीज आपके लिए। वनस्पति प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, मोन्टोन वन, मैंग्रोव वन और वन्य जीव। और भारत में वन्य जीव खतरे संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, ये हम बताएंगे आपको क्लाउड 3 सीरीज के अंदर। हम इस ये क्लाउड 2 के अंदर आपको मेडिसिनल प्लांट तक आपको जो है डिस्क्राइब करेंगे और समझाएंगे। इसलिए देखते रहिए, हमारी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है। ये चित्र सामने आपके जो नजर आ रहा है, इसके अंदर कुछ मेडिसिनल प्लांट जो हम लास्ट में आपको जो है कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताएंगे। कुछ आपके सामने जो चित्र मौजूद हैं, एलोवेरा, बेसिल, लेमन बाम, लेवेंडर, रोजमेरी, मैरीगोल्ड, पेपरमेंट। ये कुछ आपके सामने मेडिसिनल प्लांट की पिक आपको दिखाई दे रही हैं। तो देखते रहिए हमारी क्लाउड 2 सीरीज आपके लिए। चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। इसे ध्यान से देखते रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, इस स्लाइड के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम हम जो है क्लास 6 से जो सुनते आ रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके बारे में आप ये क्लास 6 से सुनते आ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन अब हम इसे बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप फिर कभी से भूलेंगे नहीं। अब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम देखिए, इको सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल वो दोनों साथ साथ रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग वो भी एक एनिमल होता है, लेकिन उसने सामाजिक तौर तरीकों से, रीति रिवाजों से जीना सीख लिया, समझना सीख लिया। और क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लांट भी जो रहते हैं अलग, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांट अलग तरह के होते हैं, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग प्लांट होते हैं। इसी तरह एनिमल भी जो होते हैं, एनिमल भी ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पे ये डिपेंड करते हैं। और जब ये दोनों साथ साथ प्लांट और एनिमल जो साथ साथ रहते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है साथ साथ जो रहते हैं, तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम
अभी आपको जो अच्छे से जो समझ में आ जाएगा, हम इसकी डेफिनेशन भी आपको बताएंगे कि ये इकोसिस्टम क्या है। तो ये तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, प्लांट और एनिमल डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जब रहते हैं साथ साथ तो वो एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब हम आते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन के ऊपर, यानी इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जब हम क्षेत्र में रहने वाले सभी पौधे और जानवर अपने आसपास के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो उस प्रणाली को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। एक क्षेत्र में सभी पौधे और जानवर स्वतंत्र होते हैं और अपने भौतिक वातावरण से परस्पर जुड़े होते हैं। Therefore, the system created when all the plants and animals living in area interact together with their surrounding is known as ecosystem. All plant and animal in an area are independent and interrelated. Their physical environment, ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि इकोसिस्टम की हमने ये डेफिनेशन बता दी। अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ये इकोसिस्टम क्या होता है, यानी प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन और साथ साथ रहना क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो सब जो है हमारा इकोसिस्टम में आता है। और अब थोड़ा सा इसको भी और भी एलोबरेट करते हैं हम ये नेक्स्ट स्लाइड में। इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बाद हम आपको बताते हैं जो है इकोसिस्टम को जो थोड़ा सा जो हम जो एक पिक्चर के जो द्वारा जो आपको जो क्लियर करने जो जा रहे हैं, उसमें क्या है कि ये देख रहे हैं कि ये एक जो है आपको जो पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको जो एनिमल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वाटर दिखाई दे रहा है, प्लांट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और ये एक दूसरे की जो है जरूरतों को जो है पूरा कर रहे हैं। अब पूरा किस तरह कर रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ऑक्सीजन जो है एनिमल भी लेते हैं, और जो है जितने भी जो है जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, जो हमारे जो है मतलब जो एनिमल हैं और ह्यूमन बीइंग हैं वो जो है छोड़ते हैं, उनके द्वारा जो है वो अपनी जो है जरूरतें पूरी करते हैं। अब जो है इस ये सिस्टम के अंदर आप जो देखें, छोटे से इकोसिस्टम के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको ये सारस दिखाई दे रहा है, ये फिशेस दिखाई दे रही हैं, और ये आपको जो है ये भी एनिमल जो है नजर आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो है छोटे से जो एरिया के अंदर जो है ये एक छोटा सा जो इकोसिस्टम जो है डेवलप हो रहा है। इसमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स और प्लांट्स जो है ग्रो कर रहे हैं साथ साथ। अब जो है एक जो इकोसिस्टम के साथ साथ एक जो है टर्म आती है बायोम। अब बायोम जो है क्या होता है, बायोम में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जानवरों के जीवन वाली भूमि पर बड़े पारिस्थितिक तंत्रों को बायोम कहा जाता है। अब जैसे जो है डेजर्ट के अंदर क्या होगा, वहां पे जो है मतलब जो भी वनस्पति होगी, वेजिटेशन होगा, कटीली होगी, वहां पे रेत होगा, इसके साथ साथ जो है वहां पे गर्मी होगी। या जो है दूसरा जो है अमेज़न या डेजर्ट की जो तरफ हम जो जाएं तो वहां पे जो है डिफरेंट ये तरह का जो हमको जो है इकोसिस्टम ये दिखाई देता है। अमेज़न फॉरेस्ट की तरफ जाएं तो वहां पे हमको जो है डिफरेंट जो है इकोसिस्टम जो है दिखाई देता है। तो यानी जो है बहुत इकोसिस्टम जो है क्या है, अलग अलग जो है एरियो के जो बड़े बड़े जो उसको जो है कनेक्ट करते हुए ह्यूमन बीइंग प्लांट्स को जो है वो एक जो है इकोसिस्टम डेवलप करता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आपको बायोम भी यह क्लियर हो गया कि बायोम यह किसे कहते हैं। अब जो है इसके साथ साथ क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो जुड़ी हुई है बायोम से और इकोसिस्टम से। ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, हमारे इकोसिस्टम का एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है इकोसिस्टम का ह्यूमन बीइंग। और उससे ये जुड़े हुए इश्यूज ये कौन कौन से हैं, यानी मनुष्य की जो है आवश्यकताएं क्या हैं, आवश्यकताएं उसकी अनलिमिटेड हैं, और उसका असर क्या होता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कहां से पूरी कर रही है, आवश्यकताएं सारी हमारी पूरी हो रही हैं इकोसिस्टम से। अब हम जो है अपनी जरूरतों को, आवश्यकताओं को, नीड को जो है सेटिस्फाई करने के लिए पेड़ों को काटे जाएंगे, और हम जो है मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा जो है हम जो क्या करते हैं, अपने जो इकोसिस्टम को खराब करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, पानी को जो है गंदा कर देते हैं,
और हवा को यह गंदा कर देते हैं, तो इसका भी नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो यानी जो है आपको जो अच्छे से यह समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम आखिर क्या होता है और बायोम क्या होता है। अब आई होप इज इट वेरी वेरी क्लियर टू यू, बायोम एंड इकोसिस्टम, इज इट क्लियर नाउ? इस स्लाइड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वनस्पति के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करने जा रहे हैं। और ये वेजिटेशन के टाइप्स जो है अर्थ पे जो है अलग अलग जो होते हैं। यानी हमारी जो जमीन पे जो है, हमारी पृथ्वी पे जो है, आप जो देखेंगे जो है कहीं पे जो है किसी मतलब जो है तरह की जो थॉर्नी फॉरेस्ट कहलाते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन कहलाती है, कहीं हरे भरे पत्ते जो है वाली वेजिटेशन होती है। कहीं पे जो है मतलब आप ये देखें कि समुद्र के किनारे पे जो है जो मतलब जो वेजिटेशन होता है वो अलग तरह का होता है, माउंटेन पे अलग तरह का होता है, डेजर्ट पे अलग तरह का होता है। तो ये हमारी जो वेजिटेशन जो है, प्लांट लाइफ है, वो जो है अलग अलग फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करती है। वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं? वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ का जो फोटो पीरियड होता है, वहाँ पे कितनी ये बारिश होती है, कितना कम बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, ये सारे के सारे जो फैक्टर डिपेंड होते हैं। और इस जो स्लाइड के अंदर हम आपको जो इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के साथ मैप वर्क भी जो आपको जो है कराएंगे। तो यानी वेजिटेशन जो लाइफ, यानी vegetation plant life, it depends on many factors. According to these factors, the vegetation also varies all over the country. यानी हमारी कंट्री के अंदर एक जैसी वेजिटेशन आप नहीं देखोगे। राजस्थान के अंदर अलग वेजिटेशन होगी, केरला में अलग वेजिटेशन होगी, हिमालय पर्वत के जो है जितनी भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है आपका जो है, और आपका हिमाचल का एरिया है, ये आसाम वगैरह है, यहाँ पे अलग तरह का यह वेजिटेशन होगा। कोस्टल एरिया है, वहां पे यह वेजिटेशन अलग होगी। तो ये क्या होता है कि हमारे ये सारे के सारे जो है डिफरेंट फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर द वेजिटेशन ऑल्सो वेरीज ऑल ओवर द कंट्री। ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई। अब हम आपको ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और इसको एलोबरेट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यानी वनस्पति के प्रकार। इस लाइन में हम आपको बताएंगे मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाई इन आवर कंट्री आर 5। नंबर 1 tropical evergreen forest, number 2 tropical deciduous forest, number 3 tropical thorn forest and scrubs, number 4 montane and number 5 mangrove। अब आप ये देख रहे होंगे ना, ये तीन जो है ट्रॉपिकल है, तीनों में क्या आ रहा है? ट्रॉपिकल आ रहा है। अब ये ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां नंबर 4 माउंटेन वन और मैंग्रोव वन। अब जो है ये हमने इसको ट्रॉपिकल क्यों कहा? ये ट्रॉपिकल कहने का जो रीजन जो है उसके लिए मैं आपको जो बताता हूँ किस तरह हम ये जरा मैप के ऊपर जैसे प्लॉट करके जो है बताएंगे कि किस तरह हम जो है इसको जो है ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लेते हैं। अब जैसे हमारा ये कंट्री है, ये ट्रॉपिकल रीजन में इसलिए आता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। यहाँ से लेके ये रेड कलर की जो लाइन और ये नीचे जो है वाली लाइन, ये ट्रॉपिकल ये रीजन कहलाता है। इसी वजह से यहाँ पे तीन तरह के फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन, यहाँ पे रेन बहुत ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा डेसिडुअस जो है फॉरेस्ट जो है पर्णपाती, यानी जो है समर के टाइम पे जो है जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। और इसके अलावा थॉर्न फॉरेस्ट यानी स्क्रब्स, कांटेदार वन और झाड़ियां होती हैं। अब ये एवरग्रीन कौन से हैं वो आप ये बिल्कुल ये देख लीजिए। एवरग्रीन या फॉरेस्ट के अंदर जो है हम आपको बताते हैं कि एवरग्रीन या फॉरेस्ट जो अगर हम जो है ये जो एरिया, जो कोस्टल एरिया जो दिखाई दे रहा है, जो ज्यादा आपको जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है क्या कहलाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है। इसके अलावा जहां पे भी जो है आपको जो ज्यादा डार्क आपको ये कलर जो दिख रहा है वो एवरग्रीन है। इसके बाद आपका डेसिडुअस भी फॉरेस्ट कहलाता है। वो डेसिडुअस जो है ये हल्का सा जो येलो है, ये आपका जो है मतलब ये वाला ये डेसिडुअस है। और उसके बाद ट्रॉपिकल या थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब जहाँ पे कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं और पानी की कमी होती है, वर्षा जो है कम होती है, वो जो है जैसे हमारा राजस्थान का इलाका, हमारा यह गुजरात का कुछ एरिया, और ये यहाँ पे जो कुछ साउथ के अंदर भी जो कुछ कम बारिश होती है। इसके बाद नंबर 4 जो है फॉरेस्ट जो होता है हमारा,
ये कहलाता है माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। ये पर्पल कलर का जो आपको जो एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नजर आ रहा है, और इसके अलावा जो है ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, माउंटेन फॉरेस्ट कहलाता है। अब जो नंबर 5 जो बचा मैंग्रोव, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। अब ये फॉरेस्ट जो है होता है जो हमारी रिवर डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाने के कारण जो है जो वहां पे वेजिटेशन होता है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाता है, जिनके अंदर उनकी वेजिटेशन में जो है पानी के अंदर जो है डूबी हुई जो है जड़ें रहती हैं। ये सारा का सारा जो है ये डेल्टा वाला रीजन है। इसके अंदर जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना द्वारा बनाया गया डेल्टा, और इसके अलावा बाकी जो भी ये रिवर डेल्टा बना रही है वहां पे ये वेजिटेशन होता है। तो इस तरह आपको ये क्लियर हो गया कि ये 5 तरह के फॉरेस्ट हैं, जिनमें 3 तरह के फॉरेस्ट आपके ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं। तो ये जो है ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट। तो इज इट क्लियर नाउ? आपको अच्छे से जो क्लियर हो गया होगा कि हम जो है मतलब ये 5 तरह की जो फॉरेस्ट का जो की बात कर रहे हैं, और 5 तरह के फॉरेस्ट को जो हम अपने इंडियन मैप के ऊपर भी जो है उनको हम जो शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? इस स्लाइड के अंदर हम आपको बताएंगे कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे, ये इनकी यह विशेषताएं क्या होती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यानी टॉपिक को जो समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉरेस्ट एरिया लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित ये वन जो है ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन जो है, जो शेडेड पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इस शेडेड पार्ट को आप जो देखिए वर्ल्ड के मैप के अंदर ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इसके अंदर इंडिया भी आपको ये नजर आ रहा है। कुछ जो ये वाला हिस्सा जो है आपका जो साउथ अफ्रीका, कुछ एशिया, कुछ नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका का हिस्सा, कुछ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट और न्यूजीलैंड का पार्ट आपको ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे साल भर जो सदाबहार रहता है, वर्षा के कारण यहाँ पे जो है सदाबहार रहता है। इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो भी हम यह बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो ये आप ये देख रहे हैं, आपकी बुक के अंदर एक जो है चित्र भी बना हुआ है, उस चित्र को आप ये ध्यान से देखिए। उसके अंदर अलग अलग जो है लेंथ भी आपको ये दिखाई दे रही होगी, उसको आप जो बहुत अच्छे से जो है नोट कीजिए। और ये सब की सारी जो विशेषताएं जो क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात हो रही है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही लगता है, एवरग्रीन यानी हमेशा हरा भरा रहने वाला फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे वेजिटेशन की। इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये महोगनी का ये आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये रोजवुड यानी शीशम का जो वृक्ष आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये आबनूस का पेड़ यानी एबोनी ट्री जो आपको जो नजर आ रहा है, ये एक आपको एनिमल जो दिखाई दे रहा है, ये स्लॉथ एनिमल जो है कहलाता है। जो है यानी जो है इसको जो है यानी ज्यादातर ये क्या हो रहा था, ये सोता रहता है। जो है ये एनिमल जो है स्लॉथ एनिमल 18 घंटे ये सोता है एनिमल। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा जो फैला हुआ जो है क्षेत्र जो इंडिया के अंदर है। दे आर कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, जिसको हम मानसून फॉरेस्ट का नाम भी देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, मॉइस्ट डेसिडुअस यानी नम पर्णपाती, और ड्राई डेसिडुअस यानी शुष्क पर्णपाती। ये जो है आप ये दिखाई दे रहा है आपको जो इंडिया के अंदर मैप के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या सारा सारा ये नम जो वाला जो है एरिया जो दिखाई दे रहा है, और ये कम या ग्रीन जो है ये आपको दिखा रहा है। ये जो है जो देख रहा है ना, ये वाला है, ये इसके अंदर कुछ जो है हमारा जो है ड्राई वाला भी एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो है हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम जो है उसको जो है वो हमने जो है डिवाइड किया समझाने के लिए। नंबर 1 ये रेनफॉल, इसके अंदर 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। मॉइस्ट डेसिडुअस के अंदर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर, ड्राई डेसिडुअस और 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर। इसके अंदर मॉइस्ट ये डेसिडुअस के अंदर कौन से एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द फुट हिल ऑफ द हिमालय, झारखंड, वेस्ट
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ड्राई के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ द प्लेन ऑफ द बिहार, उत्तर प्रदेश। और ट्री कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर? मॉइस्ट रेसिडुअस के अंदर टीक, बेम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी ड्राई रेसिडुअस के अंदर पाए जाते हैं। और लीव्स जो शेडिंग यानी कौन से जो उसके अंदर जो पत्ते जो है इनके जो गिरते हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, वो ड्यूरिंग समर पीरियड के अंदर। एनिमल कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? लायन, टाइगर, पिग, डियर, elephant, variety of bird, lizard, snakes and tortoise are also found here। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती यानी पत्ते जो गिरने के अकॉर्डिंग और जो उनके जो है रेनफॉल, मॉइस्ट रेसिडुअस और जो उनके अकॉर्डिंग जो हमने जो इसको जो है आपको समझाया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का हिंदी का जो है रूपांतरण आपके सामने है। बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला जो है ये टॉपिक है। इस स्लाइड के अंदर ये देखिए सैंडलवुड यानी चंदन का पेड़ आपको जो नजर आ रहा है। इसके बाद टीक ट्री यानी ये सारे के सारे जो ये चंदन का जो है आपने नाम अच्छे से जो सुना होगा। ये उसके अंदर जो है जितने भी हमारी जो कॉस्मेटिक वगैरह होते हैं उनमें जो यूज होता है और पूजा वगैरह में भी इसका जो है इस्तेमाल होता है। यानी चंदन की लकड़ी जो है सबसे ज्यादा जो है महंगी लकड़ी जो कहलाती है और जो है इसका जो है कहते हैं ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है। ये टीक ट्री आपको जो है देखा होगा फर्नीचर के अंदर टीक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए साल ट्री का जो आपको जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मलबरी यानी शहतूत का पेड़ आपको नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये शहतूत आपको जो नजर आ रहे हैं। ये सब के सब जो किसमें आते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति यानी जो है वेजिटेशन होती है। अब हम बात करेंगे थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब यानी कांटेदार जंगल और झाड़ियों की बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है? वनस्पति कम होती है, कांटेदार पेड़ और झाड़ियां ज्यादा होती हैं, वनस्पति बहुत अनुकूल होती है। यानी जब बारिश कम होगी तो उसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे जो है उगती है। वेजिटेशन इज वेरी मच एडेप्टिव होती है। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो घने नहीं होते बल्कि जो है स्कैटर होते हैं, यानी एक जगह इकट्ठे नहीं होते बल्कि ये थोड़ी थोड़ी दूरियों पर होते हैं। इसके साथ साथ जो है पेड़ कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, उनकी जड़ें लंबी होती हैं, लेकिन क्यों? पानी को बचाने के लिए, यानी तने जो रसीले होते हैं, वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्तियां ज्यादातर मोटी और छोटी होती हैं। ये अच्छे से जो नोट कर लीजिए, ये हमारा कहलाता है कांटेदार जंगल और झाड़ियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आप ये देखेंगे जैसे चित्र के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब, कांटेदार जंगल और झाड़ियां। वो जो है इसके अंदर ये देखिए ये आपका यूफोर्बियस है, ये एकेशियस ट्री और ये कैक्टस आपको जो है नजर आ रहा है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। ये चित्रों के द्वारा हम आपको जो है समझा रहे हैं कि किस प्रकार हम जो है कांटेदार जंगल और झाड़ियां पाई जाती हैं हमारे कंट्री के अंदर और हमारी पृथ्वी पे भी। ये रेगिस्तानी इलाके के अंदर जो पाए जाने वाली जो कुछ जानवर एनिमल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, कैमल यानी ऊंट, और ये आपको जो है जंगली गधा यानी गधा तो गधा ही है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आइए। ये द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, कांटेदार जंगल और झाड़ियां। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, इसके अंदर रेनफॉल ये कितना बताया? लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी ये 70 सेंटीमीटर से ये कम बारिश होती है। एरिया कौन सा है? वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क एरिया शामिल हैं। इसके अलावा यह नंबर 3 की विशेषता क्या है? इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्री एकेशियस यानी जो है बबूल के पेड़ आपको जो दिखाई देंगे। इसके अंदर पाम, यूफोर्बियस, कैक्टी एंड मेजर प्लांट्स ऑफ द स्पीसीज। बबूल, पाम, यूफोर्बियस, कैक्टस मुख्य पौधों की प्रजातियां इसके अंदर शामिल हैं। एनिमल कौन कौन से होते हैं इसमें? जो है चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, शेर, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट जैसे जैसे आपको जो है चित्र भी आपको दिखाया। अच्छे से आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि जो हमने जो किस तरह जो है इसको एलोबोरेट करके आपको जो है बताया। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही काम आने वाला ये चैप्टर है।
नंबर 4 तरह का जो है फॉरेस्ट जो आपको जो देखें, जो वेजिटेशन होता है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन कहलाते हैं। वेजिटेशन फाउंड इन द माउंटेन एरिया, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति जो है इसके अंदर जो शामिल होती है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान के अंदर बहुत कमी होती है, यानी जो टेम्परेचर जो बहुत डाउन होता है। और ये इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड, और ऊंचाई जो है ज्यादा होती है, ऊंचाई ज्यादा और जो है तापमान कम। इसके बाद लीड्स टू दी कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति में तदनुरूपी परिवर्तन की ओर ले जाता है। कौन सा? माउंटेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। द चेंज इज द सेम एज द सक्सेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू दी टुंड्रा रीजन, परिवर्तन उष्ण कटिबंधीय से टुंड्रा क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियों के उत्तराधिकार के समान होता है। अब आप ये बिल्कुल ये देख रहे हैं, ये जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ट्रॉपिकल ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। और इसके बाद ये टेम्परेट जो जोन है, और ये आपको आर्कटिक जो जोन दिखाई दे रहा है। ये आपको ये मेन जो है आर्कटिक जो जोन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर भी और ये नीचे भी जो है। तो ये बहुत अच्छे से जो समझ लीजिए, ये आपका जो वर्ल्ड के मतलब ये ग्लोब पे जो हम आपको बताया कि किस प्रकार तापमान के अंदर जो कमी होती है और ऊंचाई के अंदर वृद्धि होती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है। इज इट क्लियर नाउ? पृथ्वी के इस जो मैप के अंदर आप ये ध्यान से ये देखेंगे तो जो डार्क कलर का ग्रीन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो आपका जो एवरग्रीन या फॉरेस्ट वाला एरिया है। ये देखिए इंडिया के जो कंटेक्स्ट के अंदर आपको बताया था। और इसके अलावा जो येलो कलर का है ये डेजर्ट कहलाता है। ये जितना भी है, जहां पे भी ये येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब पे जो है ये ट्रॉपिक, ये आपका जो डेजर्ट वाला एरिया कहलाता है। इसके बाद जो आपको जो लाइट जो है आपको जो कलर जो दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल, और ये बिल्कुल ये देख रहे हैं, ये टुंड्रा रीजन कहलाता है। ये बिल्कुल ये सब के सब जो है ना कहाँ है, ये बिल्कुल जो है जैसे जैसे हम जो है ऊपर जो जाते जाते हैं वहां पे जो है ये कहलाता है। और ये वाला जो कहलाता है ना, ये पर्पल कलर का जो है ये सारा का सारा पर्वतीय वन कहलाता है। ये यहाँ पे भी यह देखिए पर्वतीय वन आपको ये दिखाई दे रहा है। ये इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर भी आप जो है देखेंगे, ये सारा का सारा जो है ये बिल्कुल लाइट पर्पल कलर के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे जो क्या है, ये सब के सब क्या है, माउंटेन है। ये देखिए बिल्कुल ये जहाँ पे जो है आपको कर्सर ये दिखाई दे रहा है, ये सब माउंटेन फॉरेस्ट ये कहलाते हैं। तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल जो है डेसिडियस भी हो गया, सदाबहार भी हो गया आपको, और जो पर्म और जो जितने भी जो थॉर्नी फॉरेस्ट हैं वो भी अच्छे से जो है क्लियर हो गए होंगे आपको जो है। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्या, माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दीस ग्रुप। द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट 1000 टू 2000 मीटर की हाइट होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट 1500 टू 300 मीटर। एल्पाइन वेजिटेशन मोर देन 3600 मीटर। ऊंचाई और वनस्पति के आधार पर इन समूहों को विभाजित किया जा सकता है। आर्द्र शीतोष्ण वन जो है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक होते हैं। और समशीतोष्ण वन यानी जो है देखना नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हमने जो है उनको जो वेजिटेशन को जो है अकॉर्डिंग टू जो हाइट हमने जो है डिवाइड किया हुआ है। एल्पाइन वनस्पति को हमने 3600 मीटर से अधिक पर रखा हुआ है। समशीतोष्ण को 1500 से लेकर 3000 मीटर पर रखा हुआ है। और आर्द्र शीतोष्ण को 1000 से लेकर 2000 मीटर पे रखा हुआ है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पर्वतीय वन कहलाते हैं। अब माउंटेन फॉरेस्ट की जो एक विशेषता होती है, ये जरा चित्र को या बहुत ही ध्यान से देखिए, इनके जो पत्ते हैं वो जो है कैसे होते हैं, जो चौड़े पत्ते होते हैं। और ये इसके अंदर नम जो है समशीतोष्ण वन के अंदर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई होती पाई जाती है। सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जैसे ओक और चेस्टनट प्रबल होते हैं। नीची पहाड़ी पर मिलने वाले जो हमारे एरिया हैं वो शिवालिक वगैरह के अंदर मिलते हैं। द वेट टेम्परेट forest found between height of 1000 to 2000 meter. Evergreen broad leaf tree like oak and chestnut predominate, found on the low hill like शिवालिक। यानी ये बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, शिवालिक एरिया के अंदर जो किस तरह के जो है एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री पाए जाते हैं, यानी ओक के ट्री पाए जाते हैं। और जो चेस्टनट जो है ट्री जो है पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन।
इसके अलावा जो है माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर जो है देवदार जो के पेड़ जो पाए जाते हैं, जो चांदी के देवदार जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़े से सुनहरी होते हैं, मतलब यह सिल्वर कलर के में होते हैं, और ये सब पाए जाते हैं जो है शंकुधारी होते हैं। देवदार, सप्रूस और देवदार जैसे पेड़ पाए जाते हैं जिसमें शंकुधारी होते हैं। हिमालय की यह दक्षिणी ढलान दक्षिणी और उत्तर पूर्व भारत में ऊंचे ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। माउंटेन फॉरेस्ट को ही और एलोबरेट करते हुए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, एल्पाइन वेजिटेशन यानी यह पाई जाती है फाउंड 3600 मीटर अबव द sea level. Both temperate forest and grassland gives way to the alpine vegetation. Silver fir, junipers, pins and benches are the common tree. They get progressively stunned as they approach to the snow line. Through the shrubs and scrub, they merge into the alpine grassland at higher altitude. Mosses and lichen form part of the tundra vegetation. समशीतोष्ण वन और घास के मैदान दोनों ही अल्पाइन वनस्पतियों को रास्ता देते हैं। सिल्वर फिर और जूनिपर, स्पाइन, बर्च आम पेड़ हैं यहाँ पे। जैसे ही बर्फ की रेखा के पास पहुंचते हैं और उत्तरोत्तर में अविकसित हो जाते हैं, झाड़ियों और झाड़ियों के माध्यम से अल्पाइन घास के मैदान के अंदर विलीन हो जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर काई और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति का हिस्सा भी बनते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स जो आप ये देखेंगे, जब पर्वतीय क्षेत्रों में म्यूल वगैरह जो पाए जाते हैं, ये आप जो देखेंगे पर्वतीय वन के अंदर पाए जाने वाला एक और आपको जो दिखाई दे रहा है जो ये एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, कश्मीर हिरण, स्पॉटेड डियर, चित्तीदार हिरण, वाइल्ड शीप, जक, रैबिट, जंगली भेड़, जैक और खरगोश, तिब्बतन एंटीलोप, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, शैगी फॉन, झबरा सींग, जंगली आइबैक्स और बियर, भालू और रेयर दुर्लभ लाल पांडा भी पाया जाता। भेड़ और घने बालों वाली ये बकरियां भी जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। ये आपको ये देख रहे हैं रेड पांडा आपको जो है नजर आ रहा है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को हम आगे बढ़ाते हुए अब आपको हम बताने जा रहे हैं पांचवी तरह की अपनी जो वेजिटेशन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी जो कहाँ होते हैं, ये आपने जो सबसे पहले कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन जो ये कहाँ होते हैं ये आपको जो पिछली जो स्लाइड्स के अंदर हमने आपको जो बताया। मैंग्रोव जो ज्वारीय वन तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो रिवर हमारी जो है क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जहाँ पे जो डेल्टा बनाने वाली नदियां हमारी जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना और इसके अलावा जो तटीय क्षेत्रों में जो डेल्टा बनाती हैं, वहां पे ये इस तरह की जो है वनस्पति जो है होती है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होती है। द मैंग्रोव यानी मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन दीज एरियाज ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, mud and slit get accumulated on such coast. Dense mangroves are a common variety. Roots of the plants are submerged underwater. Delta of the Ganga, the Mahanadi, Krishna, Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. Sundari tree provide durable hard timber. यानी मैंग्रोव ज्वारीय वन तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज्वार से प्रभावित ऐसे तटों और पर ये कीचड़ और गाद जमा हो जाती है। घने मैंग्रोव जो है जो वन है, जो पेड़ हैं, वो उसमें आम किस्में हैं और पानी में डूबे पौधों की जो जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। इसमें हमारी गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, डेल्टा ऐसी वनस्पतियों से बिछी हुई है, आच्छादित है। और सुंदरी के पेड़ टिकाऊ और कठोर लकड़ी हमें जो है प्रदान करते हैं फर्नीचर के लिए। सुंदरी लकड़ी सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। तो ये जो है हम बात कर रहे हैं अपने पांचवी तरह की ये वेजिटेशन की, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं और इसको हम एलोबरेट करते हैं अगली स्लाइड में। मैंग्रोव फॉरेस्ट को ये और एलोबरेट करते हुए आपको जो मैप पे जो आपको जो दिखाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको जो बताया था, जो रिवर्स जो डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाने की वजह से जो वहां पे जो वेजिटेशन होता है वो जो है मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट कहलाता है। ये आपको जो दिख रहे हैं, ये डार्क स्पॉट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सब जो रिवर्स के जो है द्वारा जो है बनाए गए डेल्टा हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो मैंग्रोव के ट्री पाए जाते हैं। आप जो अच्छे से जो बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, मैंग्रोव ट्री कहाँ पाए जो मतलब जो पाए जाते हैं, उन स्पॉटों को जो आप अच्छे से जो है मैप पे जो है प्लॉट कर सकते हैं। जो है ये आपको जो है मैंग्रोव ट्री के बारे में आपको
बताया कि मैप पे आप किस तरह जो है उसको पॉइंट करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि मैंग्रोव ट्री के अंदर जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं, यानी डूबी हुई होती हैं। देख रहे हैं ये पानी आपको दिखाई दे रहा है, और जो इनकी जो जड़ें हैं पानी के अंदर जो है डूबी हुई आपको अलग ही ये दिखाई दे रही हैं। इस तरह का जो है पेड़ आपने कहीं और नहीं देखा होगा। ये सब डेल्टाई रीजन के अंदर ही होते हैं, इनको इसलिए हम मैंग्रोव ट्री कहते हैं। मैंग्रोव ट्री को ही और एलोबरेट करते हुए हम आपको जो बताते हैं, यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा, जो कि जो है डेल्टा फॉर्म ऑन द माउथ ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के जो द्वारा बनाया जाता है, वो जो है सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। सुंदरी ट्री आर फाउंड हेयर, और यहाँ पे जो है जो ड्यूरेबल होती है और हार्ड या टिम्बर के लिए मशहूर होती है। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर etc. also grow in some part of the delta. Animals such as the Royal Bengal tiger is found famous animal in these forests. Turtle, crocodile, घड़ियाल and snakes are also found in these forests. अब यानी ये आप ये दिखाई दे रहा है, ये केवड़ा जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये और ये आपको जो है ये सब जो सारे के सारे जो है आपको जो है मैंग्रोव ट्री के अंदर, मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर पाई जाने वाली जो है वेजिटेशन को हमने आपको जो है चित्रों द्वारा, पिक्चर द्वारा बताया। अब तक हमने आपको जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो पूरी अच्छी तरह से समझा दिया, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बाद। अब हम आते हैं अपना एक नया टॉपिक, मेडिसिनल प्लांट, यानी औषधीय पौधे कौन कौन से होते हैं, और इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर और वर्ल्ड कंटेक्स्ट के अंदर हम जो है इनकी जो क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी आपको बताएंगे जो थोड़ा सा जो है। इसके बाद ये देखिए बहुत अच्छे से ये देखेगा, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो है प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग औषधि पौधों के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पौधों का वर्णन किया गया है और कम से कम 500 नियमित उपयोग में भी हैं। विश्व संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में 352 औषधि पौधों के नाम हैं, जिनमें से 52 गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और 49 संकटग्रस्त हैं। कुछ औषधि पौधे भी हैं। अब यह क्या है, सिंस एंशिएंट टाइम्स herbs and species were used as medicinal plant in India. Some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. The World Conservation Union Red List has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered. Some of the medicinal plants are, इस चित्र को ये ध्यान से देखिए, ये सर्पगंधा का जो है आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो किस लिए यूज होता है, ये जो है ब्लड प्रेशर को जो कम करने के लिए यूज होता है, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। इस पे जो मेडिसिनल प्लांट पे जो है ज्यादातर जो सवाल आते हैं कि ये पौधा या ये मेडिसिनल जो है कौन से जो किस में यह यूज होता है, कौन सी बीमारी को ठीक करने में यूज होता है, यह आपको जो है पता होना चाहिए। सर्पगंधा बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सर्पगंधा यानी जो यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? कुछ और मेडिसिनल जो है पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट आपके सामने, जामुन, यूज टू कंट्रोलिंग डायबिटीज, यानी डायबिटीज को जो दूर करने के लिए जो जामुन का जो यूज किया जाता है। अर्जुन, यूज फॉर रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए अर्जुन का जो पौधा है जो यूज होता है। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जामुन का जो है, जामुन के मौसम के अंदर आप जो जामुन जो है खाते हैं, और ज्यादातर जो जो जिनको जो डायबिटिक होते हैं, यानी जो है शुगर की बीमारी होती है, वो ज्यादातर जो है जामुन जो है खाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। मेडिसिनल प्लांट की ये सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें, बबूल लीव्स आर यूज्ड as a cure for eye sore. Its scum is used as tonic. Neem has high antibiotic and antibacterial property. बबूल, इसके पत्तों का उपयोग आंखों के घावों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके गोंद का उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है। नीम, इसमें उच्च एंटीबायोटिक और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। ये आपके सामने ये आप ये देख रहे हैं, निबोली और नीम के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये बबूल की पत्तियां और ये बबूल का फ्लावर और ये इसका फ्रूट आपको नजर आ रहा है। इसी में से जो है बबूल के पत्तों से
और बबूल का जो है जो गोंद है, गम निकलता है, वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट की, जिसमें तुलसी प्लांट। इट इज यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड। कचनार, इट इज यूज्ड टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर। द बड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तुलसी का पौधा खांसी जुकाम को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कचनार अस्थमा और अल्सर को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती हैं। ये आपके सामने तुलसी का प्लांट, ये आपके सामने कचनार का जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, कचनार का पौधा, और ये तुलसी का पौधा नजर आ रहा है। इज इट क्लियर नाउ? तो स्टूडेंट, इस तरह हमने जो अपना ये क्लाउड 2 जो है कंप्लीट किया, और क्लाउड 2 के अंदर हमने पूरा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी पढ़ा, इकोसिस्टम भी पढ़ा, और जो है हमने मेडिसिनल प्लांट वो भी जो है आपको जो है अच्छे से जो है समझाया। आई होप इज इट वेरी क्लियर टू यू, एंड होप हम नेक्स्ट जो है चैप्टर के अंदर जो मिलेंगे। नेक्स्ट जो है इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो है क्लाउड 3 भी आपको जो बताएंगे, जिसके अंदर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करेंगे। वाइल्ड एनिमल का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम यह चैप्टर आपके सामने, चैप्टर का टॉपिक जो है शुरू करेंगे, जो कि इसी जो है चैप्टर का जो है पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ द प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम जो है मिलते हैं क्लाउड 3 के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।